नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बेदारी का कौमी सेमिनार मुनक्किद। पुंछ में CRPF की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद। बानीपोरा में कॉल सेंटर फराहम कर रहा है सैकड़ों नौजवानों को रोजगार। राजौरी के मुतादिद देहात में जल जीवन मिशन के तहत काम जारी। जनूबी कश्मीर के पुलवामा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल का इनेकाद। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बेदारी के कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इस मौके पर कहा गया कि हुकूमत ने ख़वातीन के खिलाफ जराइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है और इस घिनौने जुर्म के पीछे मुजरिमाना नेटवर्क्स या अफराद को सज़ा देने का अहद किया है। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की तरफ से श्रीनगर में इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक अपनी नौइयत का पहला बेदारी कौमी सेमिनार मुनक्किद हुआ। SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा इस कौमी नौइयत के सेमिनार का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा, इंसानों की स्मगलिंग मुनज़्ज़म जराइम के सबसे घिनौनी शक्ल है, जिसके लिए तमाम शराकतदारों की तरफ से तमाम सतहों पर जामे और मजबूत कार्रवाई की जरूरत है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक असाधारण चुनौती मानी जा सकती है। ऐसा घिनौना अपराध जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराधी नेटवर्क क्रिमिनल नेटवर्क ये दोनों इसके हिस्से बन चुके हैं। विश्व भर में लाखों मासूम हर साल इस अपराध का दंश झेल रहे हैं। आज भी विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग, बच्चे, महिलाएं, प्रवासी, शरणार्थी और विस्थापित वर्ग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दृष्टिकोण से विशेष रूप से असुरक्षित है। समाज के सभी वर्ग को इस तथ्य को जानना आवश्यक है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पूरी तरह से समाप्ति के लिए जन जन की सामूहिक ताकत और समाज को संकल्प के साथ आगे बढ़कर लड़ना। इंसानी स्मगलिंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए सेमिनार में मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स, नौजवानों और मुआशरे के हर तबके को इस मसले के बारे में बेदारी पैदा करने, लोगों को इस्तेसाल से बचाने, पुरतशद्दुद जुर्म का मौसर तरीके से मुकाबला करने और मुजरिमाना नेटवर्क को खत्म करने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। यहाँ एक स्पेशल प्लेस भी है। एक तो टूरिज़्म बहुत है और जहाँ टूरिज़्म होता है वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, स्पेशली सेक्स ट्रैफिकिंग होता ही होता है। ये बात अलग है कि अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है तो उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है। इस तरफ उनको लगता है ये छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें हैं नहीं। फिर इंसर्जेंसी का एरिया है, वहाँ बच्चों को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं हमने देखा है, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग हो, आर्म्स को इधर से उधर ले जाना हो, खाना पहुंचाना हो, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग विच इज़ नॉट बीन रिकग्नाइज्ड टिल नाउ। अगर आप 18 से छोटे बच्चे को बोलते हो वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता और उसको आप यूज़ कर रहे हो इन चीज़ों के लिए, दैट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट। सेमिनार में मजीद कहा गया कि इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सेल को सिविल सोसाइटी और नौजवानों के साथ एक जामे नुक्ते नज़र और शराकतदारी की ज़रूरत है ताकि इंसानी स्मगलिंग को रोका जा सके और स्मगलरों को सजा देने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद की जा सके, जबकि एक छोटी सी कोशिश बहुत से मासूम लोगों को इस्तेसाल से बचा सकती है।
دیکھیں ایسے سیمینارز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ JNK میں کبھی نہیں ایسا کچھ ہوگا تو شاید ہم غلط ہوں گے. یہ دنیا کی تیسرے نمبر کی سب سے بڑی اگر پرابلم بن گئی ہے تو ایک نہ ایک دن یہ ہمیں ٹچ کرے گی. تو ہمیں پریونشن پہ بہت زیادہ زور دینا ہے, اور پریونشن کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے اویئرنیس ٹریننگز, جو ہم جیسے آج ہم نے شروعات کی. اب یہ ہم پورے JNK میں ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ, اسکول لیول پہ, کالج لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں. قومی کمیشن برائے خواتین کی طرف سے سری نگر میں انسانی اسمگلنگ سے متعلق اپنی نوعیت کے پہلے بیداری قومی سیمینار کا اختتام 4 اہم پہلوؤں اصل ٹرانزٹ, منزل اور انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ترجیحی ایکشن پلان تیار کرنے پر ہوا. جموں کشمیر کے پہاڑی و سرحدی ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے قریب دیہات میں رہائش پذیر لوگوں کے لیے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی جانب سے ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. میڈیکل کیمپ کے دوران مختلف امراض کے معالجین نے مریضوں کا طبی معائنہ بھی کیا اور ان میں ادویات بھی تقسیم کی گئی. کیمپ کا بنیادی مقصد کیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. جموں کشمیر کے خطہ پیر پنچال میں واقع پہاڑی و سرحدی ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک دیہات میں رہائش پذیر لوگوں کی سہولت کے لیے سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. CRPF کی 72ویں بٹالین نے اس مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا تھا. مقامی لوگوں نے CRPF کے اس اقدام کو کافی سراہا. یہ 7 بٹالین CRPF نے جو آج یہ میڈیکل کیمپ لگایا ہے LOC بارڈر پر, ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں. تقریباً 1200 آدمی ہمارے یہاں سے دوائی لے کر گئے, اور ہر بیماری کی دوائی جو ہے یہ خرید کر لائے. ان کے کمانڈنگ آفیسر صاحب ادھر سینٹر منی میں بیٹھتے ہیں, وہ بھی یہاں موجود ہیں. 2IC صاحب موجود ہیں, DSP صاحب یہاں جو پونچھ میں رہ رہے ہیں وہ موجود ہیں. تو یہاں صبح DC صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہاں ادھاٹن کیا اس کا دوائی کا, تو بڑا اچھا رہا ہے. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں, کیونکہ وقتاً بوقتاً یہ بارڈر کے لوگ جو ہیں غریب لوگ بھی ہیں, تو ان کو اگر یہ دوائی ملتا رہے تو میں سمجھوں گا کہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے. منعقدہ مفت طبی کیمپ میں سرحدی اور کنڈی دیہات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شمولیت کی, جن کا مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹروں نے علاج و معالجہ کیا اور ان میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں. مقامی باشندوں نے CRPF کے اس اقدام کو سراہا اور اس بات کی اپیل کی کہ ایسے کیمپ مستقبل میں بھی منعقد کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ CRPF کی جانب سے دور دراز اور پسماندہ علاقے میں اس طرح کے مفت میڈیکل کیمپ منعقد کیے جانے سے غریب لوگوں کو راحت پہنچتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے ان کا جتنے بھی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. یہاں پر ہمارے اسکول کے بچوں نے, بہت سارے بچوں میں بیماریاں تھی, چکر آتا تھا پریر میں یا کوئی اور ڈیفیشنسی تھی, اس کو جو ہم نے ہمارے سارے بچوں نے چیک کروایا. گاؤں کے بوڑھے لوگ جو ہیں, بزرگ لوگ ہیں, بیمار تھے, وہاں سے چل کے صبح سے اس وقت تک یہ 8 بجے سے ہمارے یہاں پر نوجوان جو CRP کے لگے ہوئے ہیں, اور اس وقت تک پورے تقریباً گاؤں کھڑی کرماڑا گلپور کے لوگوں نے آ کے یہاں سے دوائیاں حاصل کی ہیں. ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ آرمی کا, سول CRP کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا. CRPF 72 بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر نے طبی کیمپ کے انعقاد کے حوالے سے بتایا کہ CRPF اس علاقے میں مزید ایسے کیمپ منعقد کرے گی, کیونکہ یہ علاقہ اقتصادی طور پر کافی پسماندہ ہے. یہاں صحت عامہ کے حوالے سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے عوام کے ساتھ رابطہ بھی بڑھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوا پچھلی بار کرونا مہاماری میں بہت ساری ہماری کیجولٹی ہوئی ہے, پورے سنسار میں بہت ساری ڈیتھیں ہوئی تھی اس میں. تو اس کے بعد میں سواستھ کے پرتی اسپیشلی گورنمنٹ کا بھی زیادہ دھیان رہا کہ ہر جگہ جاگروک کیا جائے لوگوں کو, سواستھ کے پرتی ان کو سجگ رہیں. اور سب سے امپورٹنٹ آپ دیکھتے ہو کہ سواستھ ہی ہے. اگر آپ کا شریر سوستھ ہے تو سب کچھ آپ کے ساتھ چلے گا, آپ کا پریوار بھی. ایون ہماری فورس میں دیکھ لیجیے, اگر ہمارا سواستھ ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہے, اگر ہمارا سواستھ ٹھیک نہیں رہے گا تو ہم کو بھی فورس سے بھی آؤٹ کر دیا جائے گا. تو سواستھ کو آپ کو ٹھیک کیسے رکھنا ہے یہ آپ کی جواب داری ہے, یا ہر انسان کی جواب داری ہے.
तो खान पान का ध्यान रखना है और जो प्रेस्क्राइब की है डॉक्टर ने मेडिसिन, उस मेडिसिन को लेते रहना चाहिए। यही हमारा मकसद है कि ये मेडिकल कैंप जो है जगह जगह करवाए जा रहे हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें, और हम चाहते हैं कि सभी आवाम के लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। सरहदी देहात से अस्पताल काफी दूर हैं और मामूली तिब्बी मुआयने के लिए भी यहाँ के बाशिंदों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुस्तकबिल करीब में भी CRPF पुंछ में वजारत दाखिला के ताउन से ऐसे मजीद तिब्बी कैंप मुनक्किद करेगी। शुमाली जिला बांडीपोरा में हुकूमती ताउन से एक कॉल सेंटर कायम किया गया है, जिसके नतीजे में जिले और दीगर अजला से वाबस्ता सैकड़ों नौजवानों, लड़कों और लड़कियों को रोजगार फराहम हो रहा है। रोजगार पाने वाले नौजवानों ने कहा है कि इस इकदाम से उन्हें न सिर्फ रोजगार फराहम हो रहा है बल्कि एक अलग तजुर्बा भी हासिल हुआ है। नौजवानों ने दिही BPO के क़याम पर किन तासुरात का इजहार किया है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। शुमाली जिला बांडीपोरा में हुकूमती ताउन से एक कॉल सेंटर कायम किया गया है। इस कॉल सेंटर में कम से कम 745 लड़कों और लड़कियों को अब तक तरबियत दी गई है, जबकि 172 शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में दिही बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO में काम कर रहे हैं। BPO का अमली तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया। इंडिया BPO प्रमोशन स्कीम IBPS के एक हिस्से के तौर पर मुल्क में खास तौर पर दिही इलाकों में तकरीबन 1.5 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए कायम किए जाते हैं। बांडीपोरा के नौजवान भी इस सहूलत से रोजगार हासिल कर रहे हैं। कॉल सेंटर में काम करने वाले नौजवानों ने कहा कि BPO सेंटर उनके लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ाने और अपना करियर बनाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये हमें बहुत अच्छा यूनिट मिला है जहाँ पे हम इजीली अपनी सैलरी भी कमाते हैं और अपनी नीड्स भी फुलफिल करते हैं। सो हम किस पे डिपेंड नहीं है, हम जो है खुद ही कमाते हैं, खुद ही खाते हैं, और हम यहाँ पे स्टडीज भी कर रहे हैं जो कि हमारी स्टडीज पे जो है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और डेज में कॉलेज भी जाता है, यहाँ पे जो है वर्किंग डेज रहता है। बाकी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके उनकी जो छुट्टी रहती है वो ऑलमोस्ट संडे के दिन रहती है। हमारी जो छुट्टी रहती है वर्किंग डेज में ही हमारी छुट्टी रहती है। हम उस दिन जो है कॉलेज भी जाते हैं। मिनी सेक्रेटरीट बांडीपोरा में वाक़ा BPO सेंटर जिले में सैकड़ों नौजवानों, खासतौर पर लड़कियों को मुलाजमत के मौके फराहम कर रहा है। इस मरकज ने अब तक 745 नौजवानों को तरबियत दी है, जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं, जबकि इस वक्त 172 नौजवान 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि कॉल सेंटर में काम करने से उनका अलग ही तजुर्बा हासिल हुआ है। तो 2019 से जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमें स्कोप मिला यहाँ पे आके। तो ये हमारा जो है पार्ट टाइम जॉब है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। हम चाहते हैं कि इस तरह से जिस तरह से BPO यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ PM मोदी की तरफ से, तो इस तरह से अगर दूसरी कंपनीज भी आ जाएंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हम नाउडेज बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत कम है, तो इस तरह से अगर दूसरी कंपनीज भी आएंगी तो हमें बेसिक इनिशिएटिव और एक मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट इस चीज से खत्म हो जाएगी। ये मरकज जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है और हुकूमत की डिजिटल इंडिया मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के हर शहरी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना है। बांडीपोरा BPO सेंटर मकामी नौजवानों के लिए एक गेम चेंजर रहा है, जिससे वो अपने आबाई इलाकों से काम कर सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा का कहना है कि BPO सेंटर से नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। इसमें लगभग 750 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग ली है और हमारे ये जो इसकी कैपेसिटी है वो 150 लोगों की है जिनको ये एम्प्लॉय कर सकता है। और ये जो 24 आवर्स चलता है तो उस वजह से जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट है और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है वो भी बढ़ जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि इससे ना सिर्फ हमारे जो यहाँ के यूथ में ना सिर्फ मेल हैं बल्कि जो हमारे कई सारे फीमेल एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे हैं जिनको ये सिक्योरिटी भी रहती है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इस चीज़ का पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत
बहुत ही एक सक्सेसफुल मॉडल बन के सामने आया है। नौजवानों को बेहतरीन तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया मरकज के कामकाज की मौसर निगरानी कर रहा है। जिला इंतजामिया मरकज को दरपेश किसी भी मसले को हल करने और उसके हमरा काम को यकीनी बनाने के लिए कॉल सेंटर की इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के मुतादिद देहात में जल जीवन मिशन के तहत तामीराती काम जारी है। स्कीम के तहत लोगों के घरों तक नल के जरिए साफ और शफाफ पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जा रही है। कहीं पानी की पाइपें बिछाई जा रही हैं और कहीं पानी की टंकियां तामीर की जा रही हैं ताकि पानी को जखीरा किया जा सके। जल जीवन मिशन मरकजी स्कीम के तहत सरकार पीर पंचाल के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में नल से पानी की सप्लाई की फराहमी यकीनी बनाने में मसरूफ़े अमल है। पहाड़ी सिलसिलों में चश्मों के साथ पानी की पाइपें जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तामीरी काम शुरू कर दिया गया है। कई इलाकों में साफ व शफाफ पानी की सप्लाई के लिए पानी जखीरा टंकियां भी तामीर की गई हैं। ब्लॉक मंजा कोट में जल जीवन मिशन के इस टाइम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैक्सिमम वही काम है हमारे। तो ब्लॉक मंजा कोट के 15 रेवेन्यू विलेज के अलग अलग DPRs हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जल जीवन मिशन के, जिनकी टोटल कास्ट समथिंग 85 करोड़ बनती है ऑफ ब्लॉक मंजा कोट ओनली। तो उसमें से हमारे मैक्सिमम काम स्टार्ट हो चुके हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सन 2012 में जल जीवन मिशन स्कीम नाफिज की गई और इस स्कीम के तहत शफाफ पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जा रही है। राजौरी के कई इलाकों के शहरियों ने बताया कि राजौरी में जिले में पानी की कोई कमी नहीं है, ताहम बुनियादी ढांचे के फुकदान के बाइस खवातीन को कई किलोमीटर मसाफत तय करके पानी की एक बाल्टी नसीब होती थी, लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। यहाँ पे बहुत लोग होते थे, वहाँ पे चश्मे में बारी बारी से भरना पड़ता था पानी, बहुत टाइम लगता, 3-3 घंटे भी हमने वहाँ पे बैठ के गुजारे हैं। जब सर्दियों का मौसम में बर्फ पड़ती है, यहाँ पे बर्फानी इलाका है, बर्फ में जाके यहाँ से इतनी दूर से लड़कियों को पानी लाना पड़ता था, बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ा हमें। हुकाम का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत बुनियादी ढांचे को वुसअत दी जा रही है। मंसूबे के तहत नल के जरिए पानी की सप्लाई हर घर तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर जेर जमीन पाइपें बिछाई जा रही हैं, जबकि पानी के जखीरा टैंकियां भी तामीर की जा रही है। उनका कहना था कि जिले में नल के जरिए 100% पानी की सप्लाई यकीनी बनाने का हदफ हासिल करने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। इसमें हमारे राजौरी डिवीज़न में हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है वो 108 है दोनों डिवीज़न के अंतर्गत, और स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट 19 हैं। हमारे बोर बेल्स 228 हैं, डग बेल्स 19 हैं, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट 18 हैं, ओवरहेड टैंक्स 11 हैं, और पाइप नेटवर्क पूरी स्कीमों 293 स्कीमों में लगेगा। राजौरी जिले में महकमा जल शक्ति वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल के विजन को पूरा करने में मसरूफ़े अमल है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के न्यूवा गांव में नौजवानों के लिए एक यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल का इनेकाद किया। इसका बुनियादी मकसद पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद करना है और उन्हें कारोबारी शख्सियत की सफ में शामिल कराना है। फेस्टिवल से मुतल्लिक नौजवानों ने किस तरह के ख्यालात का इजहार किया, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापुरा ब्लॉक के निवा गांव में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल का इनेकाद किया। इस मेले का बुनियादी मकसद ब्लॉक के बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को मुख्तलिफ मराकिज़ और सरकारी स्कीमों से फायदा पहुंचाना था ताकि वो कारोबारी बन सकें। नौजवानों ने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश काबिले सराहना है, क्योंकि नौजवान रोजगार से मुतल्लिक स्कीमों से ना आशना है।
इस प्रोग्राम से उन्हें खुद रोजगार की जानिब रागिब करने का मौका मिला है। इसमें हमने सोचा कि हम अब क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है ये हमारी जो यूथ है इस डोर स्टेप्स पे पहुंच जाए, तो हमने ब्लॉक इसके लिए एक जगह चुन ली। हर ब्लॉक में हो जाएगा, जो पुलवामा में 11 ब्लॉक से, तो ये पहला ब्लॉक था ब्लॉक नीवा। तो आज हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को डोर स्टेप पे लाया था। आज यहाँ हमने ऑन स्पॉट केसेस कुछ प्रोसेस कर लिए, जिसमें से हमने 200 केसेस अभी तक रजिस्टर हुए हैं और अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रोग्रेस में है, तो रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। पुलवामा की जिला इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां सरकारी अफसरान ने नौजवानों को हुनरमंदी को फरोग देने वाली सरकारी स्कीमों के जरिए कामयाब कारोबारियों के लिए टीम वर्क को फरोग देने के बारे में मालूमात फराहम की। नौजवानों ने इस इक़दाम की सराहना की। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खुद रोजगार से हम आहंग करने के लिए मुतादिद स्कीमें मौजूद हैं। PMEGP एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हो तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट 25 लाख तक आपको लोन देती है, और उसमें जो रूरल एरिया को जो रहता है, रूरल एरिया का उसमें 35% सब्सिडी रहता है, और अगर अर्बन एरिया से आप हो तो अर्बन एरिया की जो आपकी वो सब्सिडी अमाउंट रहता है वो रहता है 25%। इसी तरह से बहुत सारी तेजस्विनी स्कीम है, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिनसे जो यूथ है वो फ़ायदा उठा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और सबको चाहिए कि जो प्रोग्राम है इसको अटेंड करें। हुक्काम का कहना है कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल के दौरान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के 200 केसेस रजिस्टर किए गए। ये सिलसिला अभी तक जिला में जारी है। उन्होंने कहा कि जिले के दीगर ब्लॉकों और इलाकों में मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, ताकि नौजवान खुद रोजगार की जानिब राग़िब हो सकें और अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। अगर हम यूथ की बात करें तो ड्रग्स में कितने मुब्तला हैं, और इसके अलावा जो बाकी गलत काम हैं इसमें भी यूथ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट हमेशा यही सोचता है कि हम अपने यूथ को किस तरह अवेयर करें, किस तरह जनरेट करें ताकि वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाए, और जब यूथ एम्प्लॉयमेंट में आ जाए तो इससे मुल्क की जो या स्टेट की जो इकनॉमी है वो बढ़ जाती है, और इसी से मुल्क तरक्की कर सकता है। सरकारी स्कीमों के लिए अपने नाम दर्ज करवाने वाले बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों ने पुलवामा के जिला इंतजामिया के इस कदम की काफी सताइश की। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।